पेरिस ओलंपिक की रणभेरी जल्द बजने वाली है। ऐसे में खिलाड़ी पदक की उम्मीद से कड़े अभ्यास में जुटे हुए हैं। ओलंपिक में सोनीपत के 4 होनहार खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। खिलाड़ियों से ओलंपिक में पदक जीतने की आस है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट, गांव गुमड़ की लाडली किरण पहल व हॉकी खिलाड़ी सुमित कुमार व अभिषेक नैन जमकर पसीना बहा रहे हैं। इस बार ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने हैं, जिसमें जिले के 4 खिलाड़ी 3 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अब आइए जानते हैं कि चारों खिलाड़ियों के परिवारों का क्या कहना है। वो सुबह मतलब छोटे से तय लगे थे जिम मेरे से वो बहुत बार कहा करते जिस बच्चे को मना मत करना और अच्छे से वो करते रहे ये बहुत कुछ बनेगा। मेरे से बहुत कुछ दिखा है, कोच साहब ने मैं तो बहुत नहीं मतलब ये चोट लगी थी मेरा जी आपकी चलना मना मत करिए, बहुत कुछ है। उसकी मैडम भी बोले आकर थी स्कूल टीचर, इस लड़के को मना मत करना, इस लड़के में बहुत कुछ है। एक्चुअली हमसे ज्यादा सपोर्ट कोच जी ने, कोच साहब ने कोच ना पहले हमें तो ये था कि हाँ खेलता है, फिटनेस के लिए ठीक है, ऐसे ठीक है, बट कोच साहब को ये था कि स्टार्टिंग में मैं इसने बहुत कुछ बनाऊं, शमशेर जी हाँ शमशेर गुरुजी के हिंदी टीचर थे। मैं बहुत मतलब स्पोर्ट था और बहुत ज्यादा डांटते थे। वो मन पीटते भी हैं, जो भी कर कोई बात ना मेरे अच्छे के लिए करें। वो कभी भी तो बोलिया करता ऐसे मेरे डांट लगाते हैं, मेरे को भूत मारते हैं, हाँ तू उल्टे काम करेगा तो पिटेगा। मन करे अमात नहीं ली उसकी भाई, उस पिटा गला पिटेगा, तेरे अच्छे के लिए करेंगे। दरअसल 6 जब मैच हो रहे थे अडालघाट स्कूल में, तो 3 लाख की जोड़ी थी मैच में, एक सिंगल मैच में, एक मैच में 3 लाख की। तो वह बुजुर्ग आदमी बधे कोई भाई को बच्चा कुछ करा भाई, एक मैच में 3 लाख की जोड़ी मायने छोटे बच्चे बोला थे वही यूनिक का बच्चा है इसका लिए एक मैच में 3 लाख की जोड़ी खेलते बच्चा देख के कोई मन अच्छी लगी है कि उसके दिमाग में ये बैठी सब बताइए कोई बना के खेलनी है। तीसरी क्लास से शुरू किया था उन्होंने बना के खेलना। जी जी। तो कभी ऐसा टाइम आया कि थोड़ा बहुत मतलब दूर हो गए हो किसी चोट के कारण या किसी हाँ चोट लगी थी तो एक महीने रेस्ट किया, फिर हमने तो मना करने के बाद 2 महीने नहीं भाई डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ओके नहीं खेलनी आपके हाथ में, यहाँ पे 22 स्टिचेस आए थे, नस कट गई थी उसकी पूरी हाथ की, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आगे नहीं खेल पाएगा। बट फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई जैसे जैसे, फिर उसके बाद उसने तो धीरे धीरे ग्राउंड में जाना चालू करा, फिर हैंड की मूवमेंट स्टार्ट हुई, फिर जब जाके उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर कुछ गुरु जी के सपोर्ट है और कुछ फैमिली के सपोर्ट। आपको ऐसा कब लगा कि मतलब अभिषेक जी में वो है चीज़ की भैया इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं? वो कजनों नहीं था, मैं शुरू से लगा हमारे मन नहीं कोने कि जाना है हम उसको सकते पैसे नहीं। मैंने पढ़ाई छोड़नी मंजूर है लेकिन आपकी छोड़नी मंजूर नहीं। किसी भी फैमिली, किसी रिलेटिव में किसी की शादी होती या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन होता जहाँ कोई प्रोग्राम कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, केवल अपने अभ्यास के लिए और अभ्यास के लिए बस खाना पीना अभ्यास करना शुरू। तो बस क्या शेड्यूल था उनका पूरे दिन का जब प्रैक्टिस करते थे बचपन में? आए खाया पिया नहाया धोया, स्कूल पढ़ना लिखना आती। सुबह मतलब किस टाइम जाते थे यहाँ से घर से? स्कूल में सुबह प्रैक्टिस करी, स्कूल में नहाए धोए, इतना स्कूल में गए, वहाँ लंच होता था, लंच के टाइम सो जाते। उनके मास्टर बोले ऐसा लड़का था आपका ही पता आप कहते हैं दुनिया के बच्चे तो खेल रहे हैं, ये सोता है फिर आके खेलता है, बहुत अच्छा बच्चा बनेगा जी आपका। माँ जी देखो पता 6ठी क्लास में है कि ना नेचर अलग डालता है, किसी से कोई उसने दवेश बैर भावना विरोध करे बच्चा किसी कोई मतलब आथा मरा तेज मारपीट मारे मतलब शरारती थे, ज्यादा शरारती था, बहुत पिटता था मेरे को। मतलब के कारण पिटता था या वैसे शरारतों के कारण? शरारत ज्यादा था। अच्छा, शरारती ज्यादा था, बच्चा ने डाना बना फिर आपकी पकड़े पीछे सब कुछ छोड़ दिया उसको। तो अब ओलंपिक में गए हो तो कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या है भगवान से प्रार्थना, हमारी दुआ है भाई पूरी टीम को देवा है, वही आशीर्वाद गोल्ड मेडल लेकर आए। तो अब आपकी बात हुई तो उन्होंने कैसा बताया, मतलब ट्रेनिंग के बारे में कैसा कुछ बताया? बहुत अच्छा प्रैक्टिस अभ्यास चल रहा है। आज तो पेरिस चले जाएंगे जी जी, इससे पहले नीदरलैंड थी, कल का मैच नीदरलैंड था उनका, प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच चल रहा है। आज वो पेरिस जाएंगे, आ लेंगे चल रहे होंगे शायद। तो आपने क्या कुछ स्पेशल भेजा उनके लिए यहाँ से बना के? बस वो
खाना तो अपने जात उसमें खाली खाना खुना नहीं लेके जा जो खा के जाते घर दूध दूध का मन करे उनका चोट लगी थी तब भेजा था यहाँ एक्चुअली ना उसके शोल्डर में इंजरी आई हुई थी तो रिकवरी के लिए भी और थोड़ा थोड़ा सा सा जो लाडू अपना दूध से खा के हाँ भेजे जो अपने देसी होते हैं ना बेसन के चने के लाडू। चने के लाडू और उसमें थोड़ी सी अपना काजू ड्राई बादाम फ्रूट से वगैरह मिला के वगैरह भेजे थे। ये मिक्सअप करके ये डाल तो उनको क्या कुछ स्पेशली पसंद है आपके हाथ का मतलब? मेरे हाथ का तो कुछ भी बना दे सब पसंद है पता है क्या उसका ये होता है कि वहाँ जाके उसको बाहर का ही खाना होता है। जब वो घर पे आता है ना तो बाहर का बिल्कुल बंद कर देता है। घर पे माँ बनाए या फिर दूसरे घर जाए जब भी जाए घर का ही खाना खाता है, बाहर का वो बहुत रेयर ही खाता है घर पे। तो मतलब जब अभिषेक जी ऐसा भगवान ऐसा करे कि पदक जीत के आए तो क्या कुछ आप सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं? टाइम ही बताएगा जी हाँ टाइम ही बताएगा बिल्कुल। करेंगे प्रोग्राम सिस्टर वगैरह को बुलाएंगे। तो अभी टीम के हाल को देखकर उनके प्रदर्शन को देखकर आपको क्या कुछ लग रहा है? कितना के हम बोर्ड तक लेके आ सकते हैं? कितना को लग रहा है आपको? उम्मीद तो है जी, आपको? सारे मतलब सही प्रैक्टिस कर रहे हैं जी तो उम्मीद तो यही है वो बोल रहा है। जी एक छोटा जैसे आप बता रहे थे कि सुबह निकलते थे 5 बजे दिल्ली जाते थे पहले प्रैक्टिस करने 4:30 बजे निकल लेते 4:30 बजे 4:30 बजे तीसरी क्लास में वो बहुत छोटा था जब जी मैं बोला कि भाई मैं इतना डर नहीं लगता ये दुनिया अंधेरे में जाओ डरने के टाइम पे बोले हाथी मेरे हाथ में मंडर किस चीज का जय 5 बजे वो घर से जा लिया करता अच्छा तो कब पड़ोसी भी आ गई इतनी वक्त थोड़ा बड़ा कुछ चला रहा है मना नहीं कर सकती मां मानता है नहीं हम उनके भाई सो जाए नहीं उठना आज तो मैं बारिश आ रही है आएगा कि मन तो जाना ही है मैं कहीं पानी है कोई बात ना मैं जाकर बैठ जाए पर मैं तो जाना करे नहीं माना मेरी कोई ग्राउंड में एक दिन भी मिस नहीं कराया बारिश भी आ रही थी तो बारिश में जाता ओले बारिश कुछ भी मगा तो ग्राउंड में पानी भरा था आज प्रैक्टिस नहीं होती ग्रास होती ओले बैठेगा नहीं मगर वहां जाकर बैठ जाएगा पर जाऊंगा जरूर ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं होती, घर पे आपकी गला ट्रिपलिंग वगैरह लगा हाँ अच्छा। तो बैठ जाएगा वहां जाकर पर मैंने हाजिरी जरूर लगानी उधर मत जाना है जाना अच्छा तो आपके आस पड़ोस का और बाकी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? सारे जब बचपन में मतलब बचपन में जब वो खेलते तब कैसा रिएक्शन था आस पड़ोस में? पड़ोस में तो ये था ये बहमी बच्चा है सुबह सुबह इतनी वक्त वाले पता क्या बनेगा क्या करेगा पता नहीं और अब जब ओलंपिक तक पहुंच गए तब उन्हीं का क्या रिएक्शन है मतलब? हाँ गोल्ड मेडल आया था 5-6 एशियन गेम में जब कमाए भाई हमने नहीं सोचा थे भाई सोचो इनकर कहीं दिखा दिया एक अलग माइंड सेटअप बन रहा है। तो पहले जैसे था कि हाँ थोड़ा सा जब तक नहीं था सक्सेस तब तक अलग चीज़ थी कि जब तक तो कि हाँ बस ठीक है जिंदगी सुबह उठ के जाना ये है तो है। क्योंकि अब थोड़ा सा ये गांव लगता है कि वाले हाँ भाई, परिवार वाले चाचा ताऊ सब ने कोई बहुत अच्छा कराया वो तुम्हारी नाम रोशन कर रखा है नाम तो रोशन कराया खानदान का obvious सी भी बात है। सोनीपत का भी हरियाणा का भी तो आप खुश है सब कितनी शुभकामनाएं देना चाहोगे क्या आशीर्वाद देना चाहोगे उनका? शुभकामनाएं देना चाहूंगा पूरी टीम को जी बहुत अच्छा फील हुआ है भगवान से प्रार्थना करें ये जीत का अच्छा जब उनका मैच होता आप देखते हैं उनका मैच? हाँ बिल्कुल हर एक मैच अच्छा, चाहे प्रैक्टिस मैच हो चाहे कोई भी मैच हो टीवी पर आओ से मैच देखते क्या पाओ लगा से रहता है मोबाइल कि पाओ अंदर कुछ मतलब लगा रहता है कि हाँ हाँ भाई, अभी हमने अपने फैमिली मेंबर है तो सीधी सी बात है हम तो कोई मैच छोड़ते नहीं उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा भी होता है, पापा भी अगर बाहर हैं ड्यूटी पे हैं तो वहाँ पे फोन में देख लेते हैं। हम भी ऑफिस बैठे हैं कोई नहीं बात काम बाद में हो जाएगा पहले मैच जरूरी है। पहले मैच। हाँ गाड़ी में भी हम फोन पर मैच चला के देखा कहीं बाहर सफर में जा रहे हो गाड़ी में फोन चलता रहता मैच देखते रहते यो रियाज के जन्म में बहुत कनी आज बेटी ने नाम रोशन कर दिया है गांव का भी और बाप का भी बहुत खुशी है हमारे को। तो किरण किन परिस्थितियों में अब यहाँ इस मुकाम तक पहुंची है? क्या अब तक का उसका सफर रहा? कहाँ तक वो पड़ी है? कैसे उसने दौड़ की तैयारी करी? कैसे उसने ओलंपिक में जाने का तक की दौड़ लगाई? क्या है उसने है ना जी क्या बतावा घर में लाता ऐसे थे जब अब कुछ भी नहीं था साधन हमारे पास तो खाने का एक टाइम की रोटी भी नहीं थी हमारे पास। एक टाइम खाली है तो एक टाइम की ऐसा था कि मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। उसने अपना दुखी सुखी होकर तेरे मेरे बर्गे पर 10 रुपये लेकर मामा मौसी का साथ लेकर अपना आज वह उस टाइम पर पहुंच गई है। बहुत कुछ कराया उसने 5वीं में लगी थी जब तक उसके पैर साइकिल पर भी नहीं जावे थे हमारे पास साइकिल का भी साधन नहीं था। थोड़े बहुत दिन पाचा है मौसी ने साइकिल दी थी उस साइकिल पर मेहनत करी उसने अपनी खूब आने जाने के लिए। सोनीपत रेल में जाती आती सुबह शाम दोनों टाइमा BST में जाती भाई कहीं भी कितने भी खेल हो रहे हैं उड़े जाया करती वह तो दौड़ का कैसा रुझान बना? मतलब किसी कोच से शुरुआत में मिली हो, उसका मन बना हो मैंने ओलंपिक में पहले शुरू में छोड़ के आए थे हम एक बेरो ना कौन सा कोच उसका नाम याद नहीं है जी
फिर एक धर्मवीर कोच था, बहुत अच्छा कोच था। उसने हमारी बहुत मेहनत करी, उसने लड़की की कई साल उसने अपने मकान में रखी, खूब उसने स्कूटी दिवाई भाई, उसने खूब अपने मेहनत करी, खाने पीने का भी सब वो उसने कराया। फिर वो एकदम उसकी वो हो गई डाइट, तो भाई वो बिगड़ गया। फिर हमने रोहतास कोच दौड़ रही है रोहतक, अच्छा रोहतास कोच दौड़ रही तो यह गोल्ड मेडल ले आई जीत कर जी। उसके बाद फिर रोहतास कोच दौड़ भी नहीं, इसकी तो मैं ही होगी कुछ क्या ही बाबत, फिर इस कोच दौड़ रहने लग गया। आज उसकी वजह तो वहां जा रही है। तो किरण जो अब तक यहाँ तक पहुंची है, पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बिल्कुल बढ़िया थी। 12 तो इसने यहाँ गांव के सरकारी स्कूल में करी थी जी। फिर उसने बीए करी थी सोनीपत तक, तो पढ़े भी थी और गेला गेला खेला भी थी। उसने न्यू थकावट नहीं थी, अब मैं यूँ काम नहीं करूंगी। घर का भी काम करके जाती थी और भाग दौड़ के स्कूल में भी जाती थी, खेल की भी वो खान कर पीन दी। का क्या विशेष आपकी तरफ से भी सहयोग रहा, और उसका क्या ऐसा क्या आप क्या खाना था जिसको बहुत पसंद करती है वो? बस उसको कोई को पसंद नहीं था, उसके तो 24 घंटे मेरे तो चने के लड्डू गाल दे, मैं तो वही खाऊंगी, मेरे तो यही पसंद है, दूध ये और वो। उसकी वजह से फिर हमने दुखी सुखी होकर भाई 2 भैंस ली, दूध रखने लग गए उसके लिए। सारी आना के दूध पीना, बालक ने खेलन वाले ने मेहनत करा है, ये पसंद थी उसको। तो अब ओलंपिक में अगर वो मेडल जीत करके लाती है, हाँ। तो क्या विशेष प्रोग्राम अपने गांव में किया जाएगा, और क्या आप किस तरीके का महसूस होगा? आप क्या अपनी बेटी से उम्मीद रखती है? हम ये तो गोल्ड लाएंगी, सिल्वर लाएंगी या रजत लाएंगी क्या? उम्मीद तो ये है भाई गोल्ड लियावे, उम्मीद तो यह है पूरी पूरी सारे गांव की बहुत खुशी है। सारा गांव बहुत न्यू करे, आज लड़की ने हमारा गांव ऊंचा कर दिया। तो उसके आने के पर तो स्वागत स्वागत की फुल तैयारी है जी। अड़ोसी पड़ोसी मेरे खूब बाट देख रहे हैं। कल भी कह रही थी, वो लड़की का फोन आ रहा था जब एक मेरी पड़ोसन अंगाला का ये बोला हाँ का कि अंगा लगा का आऊंगी तो बोला धुमा तम उठा देंगे अड़ खूब खूब बाट देख रहे हैं जी। हम तो खुशी है, गांव का भी वो होगा, नाम रोशन होगा भाई, बड़िया का भी नाम रोशन होगा। सुमित जी क्या नाम है, छोटे मैं उनका बड़ा भाई हूँ, जयसिंह मेरा नाम, और हम 3 भाई हैं। सब मैं जयसिंह, अमित और सुमित। सुमित जो सबसे छोटा है गांव में, वो क्या नाम है हमारे जो मेरे संतल जी हैं उनके कोच, तो उन्होंने उसको ग्राउंड में खेलने के लिए जाया करता। 1-2 बार 2-4 बार मतलब उन्होंने देखा, मतलब खेलने के लिए गए ग्राउंड में, खेल के देखने में क्या है इस हॉकी में क्या है सब। तो उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन करा खेलने के लिए ग्राउंड में, तो उन्होंने मतलब क्या नाम है कोच ने उन्हें मतलब क्या नाम है 1 हफ्ते के बाद जब वो खेलने के लिए गया ना, उन्होंने वो समझ लिया कि स्टिक होती है ना जो खेलने के लिए, सुमित को वो दी, तो हॉकी की जो स्टिक होती है ना वो दी खेलने के लिए। तो क्या नाम है फिर सुमित को उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया सुमित ने। और जब इतना क्या नाम है इतना अच्छा क्या नाम जो मैंने प्रदर्शन किया, जो ग्राउंड में जो मैंने अपनी टेक्निकल चीज़ें हॉकी के लिए दिखाई है, अब उससे मतलब ये करने से मेरे को ये स्टिक मिली, तो उसको एक जैसे लालच नहीं कि सफलता के जैसे मतलब मेहनत की है, लालच वो होता है। वो मुझे आज गुरु जी ने, मेरे कोच जी ने ना मेरे को क्या नाम स्टिक दी है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे सुमित के नाम अभ्यास करता रहा, और कुलदीप मास्टर जी हैं, नरेश जी हैं, तो हमारे गांव में गुरु मेरे संतल जी ने, गुरु सुमित के गुरु जी ने एक पूरी टीम बना रखी है सभी बच्चों के लिए। उसमें क्या नाम है गाँव के सभी छोटे बच्चे करते थे, और 4-5 बच्चे जो इंटरनेशनल नेशनल के लिए खेल रहे फिलहाल, और नौकरी भी लगी हुई है। तो क्या नाम है साथ में धीरे धीरे सुमित प्रैक्टिस करता रहा। फिर उन्हें कुछ दिन के महीने के बाद 1.5-2 महीने के बाद जैसे प्रैक्टिस करता ना, तो मेरे कोच जी ने उनको दोबारा फिर क्या है जो एक शूज जूते गिफ्ट किए, तो हाँ गिफ्ट किए। तो उन्हें सुमित को बड़ी खुशी हुई। अगर तो वो क्या नाम है उसको एक अंदर से बगे तो तूने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब अच्छा खेल खेला है, तो काम किया है, तो इससे मतलब क्या नाम है उम्मीद होगी। अब तू तो जब क्या नाम जो तूने थोड़ी मेहनत में इतना वजन दिखाया है हॉकी खेलने के लिए, तो क्या नाम है तू तो आगे बहुत कुछ कर सकता है। उसके मन में एक उम्मीद जागी, उस स्टिक से और शूट से ऐसी उम्मीद जागी। अब उसके मन में सुमित ने अपने मन में ये बिठा लिया कि अब मैंने कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ करना है, और अपने गांव के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि आने वाले टाइम के लिए देश का मान सम्मान और मान बढ़ाना। अच्छा जी, शुरुआत में अपने परिवार की स्थिति कैसी थी जब सुमित जी ने हॉकी नहीं खेलना शुरू किया था? उस टाइम पे स्थिति कैसी थी परिवार? देखो हॉकी से खेलने से पहले पूरे जो मेरे पिताजी हैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। इनका नाम प्रताप जी है, और क्या नाम है ये दिहाड़ी मजदूरी जो चढ़ाई का काम होते हैं, तसले उठा के मतलब क्या नाम काम किया करते थे। और जो मेरी माँ है वो हमारे गाँव में पहले जैसे हमें भाई आपस में जैसे सफाई कर्मचारी का काम करते थे, और जैसे सब्जियों का काम जो दिहाड़ी मजदूरी का मेरी माँ काम किया करते थे।
और सबसे अब क्या जो घर का खर्चा चलता था ना, उससे क्या है जो होटल है जो जिससे हमारी तीनों भाई की कहानी शुरू होती है होकी से पहले। तो हम तीनों भाई क्या करते थे कि नाम होटल पे झाड़ू मारते थे। क्या नाम है, एक मोहन ढाबा है, मोहन कम्बोज ढाबा, उसके पास उससे पहले एक रतन ढाबा हुआ करता, बहुत पुराना ढाबा है। हम तीनों भाई क्या करते, सुबह रात के कभी 2 बजे चल पड़ते। एक जो डोली है वो हमारे पास आज भी रखी है। तो कभी ये क्यों चिंता इतनी थी, वो भगवान ने पता नहीं हमारी परीक्षा ले रहा था क्या ले रहा था। और 2 बजे हो गए, 2 बजे चल पड़ते, वहाँ से रोटी खाना पीना आया तो हम खा पी लेते थे। और तो जैसे हमारा इतना बहुत ही मतलब ऐसा वो था कि हमारे खाने पीने के लिए मतलब इतना बहुत गरीबी का सामना देखना पड़ा। ज़िंदगी में हमें ऐसे संघर्ष करने पड़े। अगर मान लिया कुछ इस तरह की मतलब बात हो जाती थी, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। और सुमित भाई ने भी क्या है, शाम के टाइम प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता ना, तो वो भी हमारे साथ ही झाड़ू मारा करता। कभी कभार फिर प्रैक्टिस से जिस दिन छुट्टी हो जाए होटल में झाड़ू मारने के लिए जाता था। मतलब ओकी और सफाई साथ हाँ, साथ के साथ जैसे हम झाड़ू मार रहे हैं और साथ के साथ सुमित के क्या ना प्रैक्टिस भी चलती थी। सुमित क्या करता था सबसे उस टाइम तो क्या है, क्या नाम है भाई, दूध भी होता था किसी का हमारे पास दूध क्या नाम है, पीने के लिए काली चाय होती थी सर। कभी कोई तो मतलब आगे दूध भी नहीं होता था, पी ली तो क्या इमोशनल हो जाता है आदमी। तो वो टाइम याद आता है। चने हैं जैसे बेग है, उनको चनों को बेने के बेच बात है ना, सब उन्हीं से प्रैक्टिस सबसे बड़ा वो चने तो ना घी दूध होता था। और भाई ये बात एक लगन होगी उनकी, मतलब इतनी प्रैक्टिस करी उन्होंने हाथ में चोट भी लगती थी, पैर भी कई बार मतलब ऐसे मन उदास भी होया गरीबी देख के। उनके पास भाड़े तक के पैसे भी नहीं थे मेरे भाई के पास। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मतलब अभ्यास करते थे उसका मतलब सहयोग मतलब आप परिवार ने किस तरह से किया और कैसे वो प्रैक्टिस दिनचर्या कैसी थी उनकी? देखो उसका क्या नाम है, सबसे पहले जो सच्चाई है, सुमित से पहले मेरा भाई अमित खेला करता। सुमित से जो बड़ा है ना अमित, वो हॉकी खेला करता ग्राउंड में, मेरे पास के पास जाया करता। तो क्या नाम सुमित भी उसके साथ जाने लग गया। सुमित को इंटरेस्ट नहीं था, फिर जाने के बाद मेरे भाई अमित ने बताया कि उसको साथ में लेकर जा रहा था ना हॉकी, मतलब पूरा आगे ये चीज़ है। तो क्या नाम जब सुमित खेलता रहा तो अमित ने फिर गरीबी माहौल से भाई एक को तो घर में आगे निकलना पड़ेगा, फिर 2 को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी का मतलब होता आप समझदार हो कि मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे भाई अमित ने वो क्या नाम खेलना छोड़ दिया। तो सुमित को भाई हमने मेरे भाई अमित ने बहुत क्या नाम है दिन रात में हमने काम करके अभी फैक्ट्री में मतलब साथ एजुकेशन भी करी। हमने भी दिन रात में मिस्त्री का काम भी करता था, होटल का काम भी करता था। दिन रात तीनों भाइयों में हमने मिलकर आपस में सहयोग करा। हमारे माँ बाप ने भी काम कराया और पूरे परिवार ने मिलकर साथ करा। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे जो नरेश अंकल जी है ना, जो सुमित के कोच है, जो गुरु जी हैं, उन्होंने खाने पीने का जो भी हमारे विजेंद्र की दुकान है वाले उन जो उस टाइम के जो सारे खिलाड़ी थे, सुमित के लिए नहीं, सुमित से अलग और भी जो खिलाड़ी थे उनका सभी मतलब क्या नाम नरेश कोच खर्चा दिया करते, खाने पीने का जो कुछ भी अपने साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सुमित जी का हॉकी प्रति से मनोबल डाउन हो गया हो कि यार छोड़ देता हूँ अब तो नहीं हो रहा कुछ आगे मेरा? लेकिन क्या फिर वही बात आती है, गरीबी ऐसी चीज़ है दुनियादारी में, मैं सच्चाई बोलता हूँ। गरीबी ऐसी चीज़ है और नासूर भर देती है ज़िंदगी में। गरीबी ऐसी चीज़ है नासूर भर देती है ज़िंदगी में। लेकिन क्या करें, सुमित का मनोबल और आत्मविश्वास इतना तगड़ा और ठंडा था। और ज़िंदगी से जितनी है, ज़िंदगी से जितनी है आगे एक दिन वहाँ से जाना। जी जी पापा आ जाएगा, पापा खेलने जाया करता है, पापा आ जाएगा मेरे छुमाओ, मैं रुक गया करता उससे मेरे चोट लग गया की पड़ रहा चक्कर में। पर खेलता के टैटली का कोई जो आज छोटे सब जीतता ही आ गया। फिर इसका भगवान ओलंपिक नाम ले दिया, ओलंपिक जीत का आ गया। अच्छा अंकल जी, ऐसा कब लगा कि सुमित हॉकी के मतलब हॉकी खेल के परिवार को ऊंचा उठा सकता, देश में नाम रोशन कर सकता? आपको ऐसा कब लगा, मतलब आपको ऐसा कब लगा होगा कि ये मैं बात बताऊँ, पापा जी क्या नाम है, ज़्यादातर जी क्या नाम है, अब जैसे मतलब क्या नाम है, जो साई स्टेडियम नहीं है, साई स्टेडियम है, वहाँ के जो क्या नाम है जो कोच है ना, यहाँ से सुमित का सबसे पहले तो सिलेक्शन कहाँ हुआ था, वहाँ क्या नाम है गुड़गांव में हुआ था, वहीं रहते थे भाई। काफ़ी टाइम के बाद फिर वहाँ से वो क्या नाम है धीरे धीरे के बाद फिर साई में आई। साई में होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या नाम है एक बार क्या नाम है ट्रायल वगैरह दी। अब उनको बड़ी अपर में देखने के बाद धीरे धीरे है ना, तो फिर उसके बाद सबसे पहले ये नेशनल खेलने के लिए गए थे। नेशनल खेलने के लिए धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर बढ़ते चले गए। नेशनल खेलने के बाद फिर उसके बाद क्या नाम है टूर्नामेंट हुई थी, वहाँ मतलब क्या नाम वर्ल्ड के सारी टीमें थी वहाँ। उसके बाद उसमें 17,000 मतलब 16,000 को डॉलर वगैरह मैच का नाम भी मिला था, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड में मिला था इनको। अभी जो टोटल याद करें बेस्ट मिडफील्डर का, मैं बेस्ट मिडफील्डर का वो मिला था। वहाँ जो धोनी जी है ना, वो एक मतलब टीम का मतलब बोली लगती है पैसों की, तो वहाँ पे उससे लगी थी एक बार वहाँ पे।
तो वो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था इसको। फिर धीरे धीरे फिर क्या नाम है कैंप में नाम आया, कैंप आने का धीरे धीरे ना अपनी मेहनत से फिर उसके बाद है ना वर्ल्ड कप, सबसे पहले वर्ल्ड कप में जीते थे जो कि दोबारा गाँव वाले ने फिर स्वागत किया था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद फिर उसके बाद ओलंपिक तक का समय तय हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। जैसे सुमित जी का और माता जी का कैसे आपस में वो था? देखो एक बेटे का और माँ का तो आपको पता है, सबके दुनिया में हर एक घर में सबके प्यार वो सभी का होता है माँ बाप के साथ जैसे भी, क्योंकि होता है जैसे वो कोई भी है ना, जैसे किसी को बाप से प्यार हो जाए होता बरोबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या नाम है सुमित है मेरी माँ से प्यार करता था। उसी का लोकेट है ना क्या नाम जो मेरी तस्वीर में था उनका क्या नाम, सबसे पहले जो ओलंपिक में गए थे पिछली बार जो जीत के आए थे तो सोने का लोकेट था। मेरे भाई अमित ने वहाँ से सुमित भाई का फोन आया था तो सोने में कोई नाम छोटी वो जो की तस्वीर थी ना वो लोकेट जगवा के 12 का लोकेट बनवाया था। नहीं 12 का नहीं, हाँ उन जो मेरी मम्मी के सोने के लोकेट थे, सोने के लोकेट थे मेरी मम्मी के, उनके तड़वा के मेरी मम्मी जब उसके बाद सोने का लोकेट बनवाया था मेरी मम्मी मेरी माता जी सोने का। फिर उसको वो पहनने के बाद फिर सुमित ने एक आशीर्वाद मिला माँ बाप का। अब माँ अगर तेरा आशीर्वाद रहा था तो धरती माता के हिंदुस्तान का इस देश का विदेश का मैं नाम अच्छा करवाऊंगा। जो अब आपकी बात हुई हो तो अब कैसा माहौल है, क्या कुछ कई दिन पहले कल या परसों मतलब मेरी बातचीत हुई थी भाई से, मुझसे 2-4 मिनट की बात हुई थी और भाई मैं कहा कैसे ठीक हो, हाँ भाई ठीक ठाक। और मैं मैंने ऐसे ये बात पूछी वहाँ पर फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है अभी फिलहाल क्या नाम है प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे। तो मैंने पूछा मैं भाई प्रैक्टिस कैसे चल रही है, मेरे भाई प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है। हम अब की बार हमारा 100 के 100 फर्स्ट और गोल्ड लेने की हिम्मत है पूरी मेरी सुमित की नहीं, सुमित ने बोला पूरी टीम के साथ हम अब उसको क्या नाम गोल्ड लेकर ही आएंगे, गोल्ड लेकर ही आएंगे, हमारा जज्बा है ये अपनी तरफ से पूरे 100 के 100 मेहनत करके अपने क्या नाम गोल्ड लेकर आएंगे ये। तो आप क्या उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखो मैं एक पारिवारिक और उनका बड़ा भाई होने के कारण और पूरे हरियाणा की तरफ से और पूरे कुरान की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से पूरी टीम को और सुमित को ये बधाई देता हूँ और उनको एक हौसला अफजाई करता हूँ। पूरा क्या नाम देश की शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम के साथ और सुमित भाई के साथ है। आप गोल्ड लेकर जीत के आना और हम आपके लिए स्वागत के लिए पूरा देश और पूरा देश हरियाणा पूरे आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे सुमित जी को, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? आशीर्वाद दूंगा बच्चे जीत का होगा ना, बहुत बढ़िया काम मतलब मेरा क्या आधे तक भेज दिया था मगर जीत का और जीत के आओ, आशीर्वाद बढ़िया दे रखे। एक बाप का अपने बेटे के प्रति मतलब ये जो विचार तो एक अंदर से आशीर्वाद मिलता है। अंकल जी अब की बार ओलंपिक में विनेश जी से कैसी उम्मीद रखते हैं आप? भैया तैयारी बढ़िया है और आशा करते हैं भगवान का से 100% मेडल आएगा। जैसे अब की बार आपकी बात हुई हो तो उनका मनोबल कैसा है, कैसे तैयारी करी है? एकदम मनोबल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन थोड़ा जो वो पता ही है सबको जो मतलब वेट का वर्ण हुआ है जी वेट मैंने 50 किलो मारना पड़ा तो उसमें वेट में मेंटेन रखना काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये आपसे बात हुई हो तो उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? ये बात तो होती रहते हैं जी कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और मनोबल बिल्कुल फास्ट मनोबल है, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। जैसे अंकल जी पिछले ओलंपिक से लेकर अब तक आपको कितना क्या कुछ बदलाव लगता है उनमें? नहीं बदलाव तो थोड़ा बीच में ये प्रदर्शन वगैरह हो गया था, उसमें थोड़ा एक बार मनोबल डाउन हो गया था, लेकिन उसके बाद में तुरंत हो रही थी। ये आप जैसे सब लोगों ने उसको समझाया भाई आप किसी को दबाव मारने की जरूरत नहीं है और देश ने सपोर्ट किया है तो उसके बाद में बिल्कुल तैयारी बढ़िया है और सुबह शाम 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कर रही है और तभी से मनोबल बिल्कुल बढ़िया है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। परिवार और बाकी रिश्तेदारों की तरफ से क्या कुछ आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे मैं बिल्कुल दबाव नहीं मानना, खुल के खेलना है और अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है, भगवान साथ देगा और मेडल आएगा। जी किस पदक की आस करते हैं आप अगली बार? देखो पदक तो हम तो गोल्ड मेडल की आस करते हैं जी बाकी ऊपर वाला मेरी मर्जी है क्या देगा क्या नहीं देगा। आपको अब की बार क्या लगता है उन्होंने अपनी तैयारियों में कितना कुछ बदलाव करके और कितना बेहतर बनाया अपने आप को? बदलाव में काफ़ी चेंजिंग आई करी है उसने, जैसे वेट मेंटेन करना और उसके बाद में कोच की देख रेख में जो विदेशी कोच है उसकी देख रेख में बहुत बढ़िया मतलब फिटनेस चल रही है और काफ़ी एक्टिविटी है जो मतलब चेंजिंग करना किसी अपोनेंट के खिलाफ क्या कौन सा दाव लगाना कौन सा नहीं लगाना है ये बाकी बढ़िया चल रहा है। सोमवीर जी का उसमें कितना कुछ आप योगदान मानते हैं उनकी तैयारियों में? सोमवीर जी का बिल्कुल 100% योगदान है। सोमवीर ने दिन रात उसके लिए कर रखी है और 24 घंटे उसके साथ में रहता है, बिल्कुल हर प्रकार से उसकी सपोर्ट करता है, खाना पीना शाना सब कुछ
सोमवीर अपनी तरफ से खुद करे है। जी। तो अब की बार आपने क्या कुछ स्पेशल उनके लिए बना के भेजा है ओलंपिक के लिए? ओलंपिक के लिए अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू? जी अलसी के जी जी। लड्डू उनको पसंद है लड्डू खाने ये? पसंद भी है, उसमें वजन ना बढ़े इतना। जी। अभी इतनी ज्यादा भूख भी ना लग रहा है, वजन घटा रही है ना। जी जी। भी खाना पीना जो भी थोड़ा कम है, गुड़ के रसी के। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विनेश जी? हम भी नहीं चाह भाई गोल्ड मेडल ऊपर की मर्जी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।